सेल साइकिल का हमारे पास सेकंड लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। ठीक है, तो क्या होता है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस? अच्छा, मियोसिस मेंटेन्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। इसका क्या मतलब है? यानी कि जो मियोसिस है वो मेंटेन करके रखता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को। ठीक है, अभी आपको पता है कि जो एनिमल होते हैं हमारे, उनमें जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उनमें मियोसिस हो रही होती है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, कि जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उनमें मियोसिस हो रही होती है। मैंने आपको बताया था ना कि जो हमारे सोमेटिक सेल्स हैं, बॉडी के सेल्स, उनमें माइटोसिस होती है। ठीक है, और जो हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं उनमें मियोसिस होती है। अब जो डॉटर सेल्स हैं जो बनेंगे गैमेट्स, उनके पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाएगा जिनको हम हैप्लॉइड बोलते हैं। ठीक है, अब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही होती है, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलते हैं तो उनसे जायगोट बनता है। देखें फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक स्पर्म है गैमेट एन मैंने आपको बताया था ना कि एन से हम शो करते हैं हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जबकि जो 2n होता है वो हमारा 2n से हम शो करते हैं डिप्लॉइड यानी कि फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो ये n हो गया 2n 2n। ठीक है, तो एक जो है ये फीमेल से जाएंगे और ये स्पर्म मेल से, और इस प्रोसेस को हमने पढ़ा है कि फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। और फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जो जायगोट बनता है उसके पास होता है फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब एक बात जहन में रखें कि ये जो जायगोट है ये जब अपने प्रोसेसेस करेगा आगे, तो ये अब इसमें यहाँ से माइटोसिस होगी। यहाँ से क्या होगी? इसमें यहाँ से होगी इसमें माइटोसिस। माइटोसिस के बाद ये मतलब माइटोसिस में क्या होती है? जब हमने सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस पढ़ा था तो उनमें ग्रोथ हो रही होती है बॉडी की और सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ये इंडिविजुअल ग्रोथ हो जाएगा और ये जायगोट एक इंडिविजुअल, यहाँ अगर तो एनिमल का बच्चा है तो एनिमल बनेगा। ठीक है, तो फिर आगे चलकर जब ये अडल्ट होगा, तो अडल्ट मेल हो या फीमेल हो, जब उसके जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं उनमें मियोसिस होगी, तो उसी से फिर गैमेट्स फॉर्मेशंस होगी। ठीक है, तो ये बात जहन में रखें कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो रीस्टोर हो जाते हैं जायगोट में। यानी कि यहाँ से 23 गए, यहाँ से 23 गए, 23 + 23 46, तो ये जायगोट अब डिप्लॉयड है। इसके बाद फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। ठीक है, जायगोट अंडरगोज माइटोसिस टू फॉर्म अ न्यू एनिमल। इससे क्या बनेंगे? इससे 2 सेल बनेंगे, फिर जो सेल बनेगा उससे 2 सेल बनेंगे। इसी तरह से ये जो मियोसिस है वो मेंटेन करके रखता है अपना नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब ये जब आगे जाएगा तो उसमें कितने, जब गैमेट बनेंगे तो कितने बनेंगे? 23। तो क्या मियोसिस ने नंबर ऑफ क्रोमोसोम को मेंटेन किया? जी बिल्कुल किया। ठीक है, इसी तरीके से जब ये एग प्रोड्यूस करेगा, अगर फीमेल है, जब एग के गैमेट्स बनेंगे तो भी कितना नंबर होगा? 23 होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट है कि फ्लावरिंग प्लांट्स में मैंने आपको बताया था कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, उनमें मियोसिस होती है और उसमें जो डॉटर सेल्स बनते हैं उनको हम स्पोर्स बोलते हैं। ठीक है, स्पोर्स बोलते हैं, और स्पोर्स में होता है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जिसी तरह अभी आपने पीछे पढ़ा। तो अब ये जो गैमीट्स हैं बेसिकली ये बन तो माइटोसिस से रहे हैं, लेकिन इनके पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा ये हाफ होगा। ये बात याद रखनी है कि जो गैमीट्स बनते हैं वो माइटोसिस से बनते हैं, फिर इनमें क्या हो जाती है? मियोसिस होती है और इनका नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है। ठीक है, अब गैमेट क्या करेगा? गैमेट जॉइन फॉर्म जायगोट विथ फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम। अभी जो पीछे आपने पढ़ा, पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया, उसी तरह से सेम होगा। जायगोट अंडर गोज माइटोसिस, जायगोट में फिर माइटोसिस होगी और फिर वो नया प्लांट बनेगा। देखें फॉर एग्जांपल, ये आपका मेल है, ये फीमेल है, इसमें फर्टिलाइजेशन हुई है, ये जायगोट बना है, इंडिविजुअल बन गया, और ये जब अडल्ट होगा तो इसमें मियोसिस होगी, और मियोसिस में जो सेल्स बनेंगे गैमेट्स, प्लांट्स में उनको हम स्पोर्स बोलते हैं, उसमें माइटोसिस होगी। माइटोसिस के बाद जब ये अडल्ट स्टेज में आएगा तो ये गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा, फिर ये मेल और फीमेल दोनों मिलेंगे, जायगोट बनाएंगे। इसी तरीके से ये साइकिल जो है वो चलती रहेगी। ठीक है, देन है हमारा मियोसिस ब्रिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब कैसे मियोसिस जेनेटिक डाइवर्सिटी लाता है? अब देखिए, हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था पैकेटिन, आपको याद है जब हमने पैकेटिन पढ़ा था मियोसिस 1 में। अब आपको पता है कि जो
पैकेटिन होती है अगर, तो उसमें ये क्रोमोसोम है, दूसरा ये क्रोमोसोम है, मतलब उसकी सिस्टर क्रोमेटिड, और यहाँ पर ये क्रोमोसोम है। आपको पता है कि यहाँ पर एक अटैचमेंट हो रही थी, ठीक है, यहाँ पर एक अटैचमेंट हो रही थी, इसको हम बोल रहे थे क्याज़मेटा। अभी बेसिकली इसी में हो रही थी हमारी क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो रही थी। अब क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर में जितना भी जेनेटिक मटेरियल होता है वो चेंज हो जाता है, मतलब आपस में, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर में न्यू जीन कॉम्बिनेशंस बनते हैं। फॉर एग्जांपल 23 आपके पास क्रोमोसोम्स मदर की तरफ से आए, 23 फादर की तरफ से। अब जो आपका जीन होगा वो मतलब के यूनिक होगा, ठीक है। ईच गैमेट हैज़ अ यूनिक सेट ऑफ जीन्स व्हेन गैमेट्स ऑफ टू पेरेंट्स कंबाइन। जब दोनों पेरेंट्स के जो गैमेट्स हैं वो कंबाइन होंगे तो एक यूनिक सेट ऑफ जीन्स बनेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है क्रॉसिंग ओवर में न्यू जीन कॉम्बिनेशन होता है, वो आपस में अपना जेनेटिक मटेरियल क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। जाइगोट इज जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। अभी आपने देखा है कि फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे होते हैं जिनके माँ बाप ज़हीन नहीं होते, लेकिन बच्चे तो काफ़ी ज़हीन होते हैं। अब काफ़ी सारी डिफरेंट क्वालिटीज़ भी आ जाती है, क्योंकि उसका जो जीन होता है वो एक यूनिक होता है, यूनिक सेट ऑफ जीन्स होता है, उसमें न्यू कॉम्बिनेशंस होते हैं, ठीक है। तो जो मियोसिस है इसी तरीके से जेनेटिक डाइवर्सिटी लाती है हमारे पॉपुलेशंस में। तो इसका बाकी लास्ट टॉपिक रहता है जो कि है माइटोसिस वर्सेस मियोसिस डिफरेंस, उसका कंपैरिजन, ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे। बाकी जिसको टाइम चाहिए अपनी एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन के लिए या व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो आप, तो हमारा वो भी पेड है। तो ये नंबर है हमारा, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसके एक्सरसाइज नोट्स मिल जाएंगे।